Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial part 15, we have seen ribbon chart and combo charts. Now today is our Power BI tutorial part 16 and we are going to see how to create multiple versions of any single visual. So let's see. In Power BI, we have multiple visuals placed on a one report page. ठीक है, Power BI के अंदर हम लोग जब भी कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो किसी एक पेज पर एक ही विजुअल होता है ऐसे नहीं है. ठीक है, वी हैव मल्टीपल विजुअल्स प्लेस्ड ऑन अ वन रिपोर्ट पेज. अब जैसे कि ये वाला हमारा रिपोर्ट पेज जो है पेज नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट विजुअल्स है. 2 टेबल विजुअल है और एक हमारे पास यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट विजुअल है. ठीक है, बट व्हाट इफ आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी पर्टिकुलर विजुअल. मुझे किसी एक विजुअल पर कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, या फिर किसी एक विजुअल को एक्सपांडेड फॉर्म में देखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है फोकस मोड. ठीक है, फोकस मोड जो है वो पर विजुअल बेसिस पर वर्क करता है. हाँ, अगर हम लोग हमारा कर्सर किसी भी विजुअल के ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल दिखता है जिसका नाम है हमारा फोकस मोड. ये फोकस मोड हर एक विजुअल के लिए प्रेजेंट है. ओके, सो अगर मुझे ये वाले विजुअल को एक्सपांडेड फॉर्म में देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस मोड पर क्लिक कर सकते हैं. सो यहाँ देखो फोकस मोड के अंदर आने के बाद हमें वो पर्टिकुलर एक विजुअल जो है वो विजिबल है, बाकी के विजुअल्स वहां पे टेम्पररी हाइड हो गए. ठीक है, सो फोकस मोड का यूज करके हम लोग किसी विजुअल को पॉप आउट करके देख सकते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में देख सकते हैं. ठीक है, बाकी के विजुअल्स प्रेजेंट है लेकिन वो टेम्पररी हाइड हो गए हैं. ठीक है, फोकस मोड से एग्जिट करना है, जस्ट क्लिक हियर ऑन द बैक टू द रिपोर्ट. सो फोकस मोड जो है वो हर एक विजुअल के लिए प्रेजेंट होता है to see that particular visual in a expanded form. In our previous tutorial, we have created this visual which is the stack column chart visual. In this visual, values are getting placed on top of each other. हमारे पास टोटल 6 रीजन है, तो 6 रीजन के अकॉर्डिंग 6 वैल्यूज यहाँ पे प्लेस हो रही है एक के ऊपर एक. लेकिन अगर मुझे इसी विजुअल के 6 डिफरेंट वर्जन चाहिए, I want 6 वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर विजुअल, 1 फॉर ईच रीजन. ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 6 रीजन है तो इसी विजुअल के मुझे 6 अलग अलग वर्जन से चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है पावर बीआई डेस्कटॉप में जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल मल्टीपल. ठीक है, यू हैव सीन दैट ऑप्शन व्हाइल क्रिएटिंग कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट. सो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है हमारे पास जहां पे लिखा हुआ है स्मॉल मल्टीपल. ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए, रीजन वाइज सेपरेट विजुअल्स क्रिएट करने हैं. तो हम लोग रीजन के ऊपर यहाँ पे हम लोग जो रीजन नेम प्लॉट किया हुआ है वो हम लोग यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर प्लॉट करेंगे. सो यू कैन डायरेक्टली ड्रैग इट डाउन और रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड एड आवर रीजन नेम ऑन टू द स्मॉल मल्टीपल्स. नाउ सी व्हाट हैपेंड, हमारे पास टोटल 6 रीजन है. तो 6 रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 कॉलम चार्ट जो है वो क्रिएट हो रहे हैं. सो दिस इज आवर स्मॉल मल्टीपल. ठीक है, और हर एक विजुअल के लिए, हर एक कॉलम चार्ट के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो कॉमन रहेगी. अभी जैसे कि यहाँ देखो मर्सी साइड लिखा हुआ है, ये वाली जो वाई एक्सिस है वो मर्सी साइड की भी है. ठीक है, और इसके एक्स एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर है 1995 से लेकर 2016 तक. तो ये है हमारे स्मॉल मल्टीपल्स. ठीक है, अभी स्मॉल मल्टीपल्स के लिए भी हम लोग फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं. फॉर दैट आई एम गोइंग टू द फॉर्मेट पेज. तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है. एक न्यू ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखता है एज अ स्मॉल मल्टीपल. सो यहाँ पे देखो स्मॉल मल्टीपल कैसे डिस्प्ले करने हैं उसका लेआउट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. हमें रो में कितने विजुअल्स डिस्प्ले करने हैं, कॉलम में कितने करने हैं, ठीक है, पैडिंग कितनी रखनी है. सो अभी देखो यहाँ पे एक रो में कितने दिख रहे हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाले कैनवस पर हमें 2 रोज डिस्प्ले हो रहे हैं और 2 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं. मैं क्या करती हूँ, कॉलम्स को यहाँ पे इंक्रीज करती हूँ. ठीक है, जैसे मैंने 3 किया तो यहाँ पे 2 रो एंड 3 कॉलम्स जो है वो डिस्प्ले हो रहा है. तो इस तरह से हम लोग लेआउट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, बाकी वही सारे ऑप्शन है, देखो कॉलम्स है, डेटा लेबल्स है, रिबन्स है. ओके, नाउ यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल मल्टीपल्स विजिबल हो रहे हैं ये सारे एक ही कलर के अंदर है. ठीक है, अगर हमें डिफरेंट कलर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, लीजेंड पर अगेन ऐड करेंगे हमारा रीजन नेम. ठीक है, सो यहाँ देखो एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि हम लोग एट अ टाइम एक ही फील्ड लीजेंड और स्मॉल मल्टीपल्स पर प्लॉट नहीं कर सकते. तो मैं क्या करती हूँ,
लीजेंड पर से रीजन नेम को रिमूव करती हूं और यहां पर मैं ऐड करती हूं हमारा एरिया। नाउ यू कैन सी हियर 3 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये जो दो रीजन है ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मर्सीसाइड, ठीक है, ये हमारे कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं? वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट मिडलैंड जो है वो मिडलैंड्स वाले एरिया को बिलोंग करता है, एंड ये जो है साउथ यॉर्कशायर, वेस्ट यॉर्कशायर एंड टाइननवेयर ये नॉर्थ एरिया को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल मल्टीपल। ठीक है, वन मोर थिंग, स्मॉल मल्टीपल्स आल्सो इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, अभी जैसे कि मैं क्या करती हूं, यहां पर एक टेबल विजुअल प्लॉट कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहां पर मैं ऐड कर रही हूं मेरा एक टेबल विजुअल। ठीक है, और टेबल विजुअल के अंदर हम लोग डेटा ऐड कर लेते हैं, जो है मेरा रीजन नेम और एक है हमारा सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अभी देखो, अगर मैं टेबल विजुअल के अंदर टाइननवेयर के ऊपर क्लिक कर रही हूं, तो यहाँ पे देखो स्मॉल मल्टीपल्स में क्या चेंज हो रहा है, टाइननवेयर जो है वो हाईलाइट हो रहा है, बाकी के रीजन जो है वो फेड आउट हो गए हैं। ठीक है, सो स्मॉल मल्टीपल्स आल्सो इंटरैक्ट विद द अदर विजुअल्स ऑन अ पेज। So this is all about the small multiples. So today we have seen focus mode and small multiple. Okay. So we'll stop here. Till then, please stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thank you.